बार बार जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर ने। किस शासक ने नयान के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने ही लगवाई थी सोने की जंजीर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष का समय लगा था और ये ताजमहल कहाँ है? यूपी के अंदर स्थित है। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई थी? तो शाहजहां के शासनकाल में रचित हुई। किस शासक ने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया था? औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था। और औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया था गद्दी प्राप्त करने के लिए। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? शाहजहां ने धारण की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम के अंदर है और यह सासाराम बिहार राज्य के अंदर स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है और यह आगरा यूपी के अंदर है। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई थी? तो औरंगजेब का जब शासनकाल आया उसके दौरान मुगल साम्राज्य था उसकी सीमाएं बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो गई थी। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? तो शाहजहां ने की थी। इसको याद करना बहुत ही आसान है। शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की? शाहजहां ने। शाहजहां आ गया तो शाहजहां इसका आंसर होगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 ईस्वी में फरगना पर बैठा। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान के अंदर फरगना स्थित है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उसका नाम आप मुझे बताना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 के अंदर प्रथम युद्ध हुआ और द्वितीय युद्ध 1556 के अंदर। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा पुस्तक के अंदर लिखी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। मुइम यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को ही माना जाता है। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर प्रसिद्ध राजा था और मुगल वंश का संस्थापक बाबर और प्रसिद्ध राजा हुआ अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 के ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा गया। और खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ वो 1527 में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा और 1530 ईस्वी में ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 के अंदर। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे। कब कब और कौन कौन से उनके नाम बताएं? देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद 1555। ये लगातार 4 युद्ध थे। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा रची थे। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। यह जो कर था यह लोगों को देना पड़ता था, बड़े शासकों को। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी का। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ही डाक प्रथा का प्रचलन किया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 के अंदर हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर व हेमू के बीच द्वितीय युद्ध लड़ा गया। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर के द्वारा इस धर्म की शुरुआत की गई। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम वह अंतिम हिंदू कौन था?
बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी पर था। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम। आगरा में लाल किला, लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? अकबर के काल के प्रमुख बिंदु है। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। और यह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय उपलक्ष्य में बनवाया था। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? नायके के लिए याद किया जाता है। और यहाँ जहांगीर के आगे सलीम लिख रखा है, इसका अर्थ है कि जहांगीर का पुराना नाम सलीम था। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण, यह इसकी मुख्य विशेषता थी। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल को बनने में कितना समय लगा? 22 वर्ष। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खान। भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? दारा सिकोह ने कराया। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने इस्लाम ने अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने ही हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। जजिया कर को किस शासक ने हटाया? अकबर ने हटाया था, लेकिन इसे पुनः फिर दोबारा लागू करवा दिया गया था। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? तो औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था, बट इसे हटाया तो अकबर ने था, पर पुनः फिर औरंगजेब ने लागू किया। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलक नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी लिखी गई है। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तानसेन महान संगीतज्ञ था। सती प्रथा की स्थापना किस सम्राट ने की थी? तो अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। प्रथम तो बाबर था और जो अंतिम था वो बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल था। इसे भू राजस्व सुधारों के काम दिए जाते थे। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के थे। और यहाँ भी बता दें कि जो रामचरितमानस है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुलसीदास के द्वारा रचित है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कितनी बार? 2 बार। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज नामक एक ऐसा स्थान था जिस पर नादिर शाह ने आक्रमण नहीं किया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और यह बता दें कि आपको जो सासाराम है यह बिहार राज्य के अंदर स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। और जिंदा पीर भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब राज्य से बाबर भारत आया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था?
मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह ने। ऑक्टोस मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेघाच्छन्न की मात्रा के लिए। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? वर्षा सत्री अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? पक्षाब मेघ को मोती की माता कहा जाता है। नेफोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है? बादलों की दिशा व गति को मापने के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? पक्षाब मेघ, और पक्षाब मेघ को मोती की माता भी कहा जाता है। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गर्ज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सुनने के साथ साथ आप इन क्वेश्चनों के नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाब मेघ कहा जाता है। गोभी के फूल को कपासी मेघ कहा जाता है। कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेशों में। कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा में चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करती है? पक्षाब सत्री मेघ। विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम में होती है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्दी में भी वर्षा होती है। विश्व में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अट्टाकामा। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश है। दोस्तों, नए नए प्रश्न हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी डालते रहते हैं, तो उसे भी आप जाकर